हरे कृष्णा। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथनिसुदाक्षं औदार्यमातृगुणचित्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं चित्तानमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजन्मविभुजमुखावदातु सङ्कीर्तनकपुत्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वरपुरुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य तम गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रभु श्री विष्णुपाद षोडशत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गुरु महाराज की चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरे यथा योगी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? ठीक से सुनाई दे रहा है? ठीक है, दे रहा होगा फिर। तो हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 7वें अध्याय के अभी तक हम लोगों ने 20 श्लोक पूरे कर लिए थे। तो इससे पहले 20वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यानी भगवान ने बताया था, पहले तो भगवान ने कहा था कि 4 तरह के लोग पूजा नहीं करते, मेरे पास नहीं आते। फिर कहा 4 तरह के लोग मेरे पास में आते हैं। फिर भगवान ने बोला ये 4 तरह के लोग जो मेरे पास में आते हैं वो बड़े ही उदार हैं, क्योंकि उनके पास यदि कुछ कामनाएं, कुछ वासनाएं, यानी कुछ भी डिज़ायर हैं, कोई परेशानी है, तकलीफ़ है, पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो इतने अच्छे हैं कि मेरे पास ही आते हैं और कहीं नहीं जाके मेरे पास आते हैं। तो मैं उनसे बड़ा प्रसन्न हूँ। वो मेरे अपने लोग हैं क्योंकि मुझसे मांग रहे हैं, मुझे अपना समझते हैं और मुझसे मांगते हैं, तो मैं उनसे बड़ा प्रसन्न हूँ। और उनमें से ज्ञानी जो है वो कुछ मांगता भी नहीं है, वो तो फिर बेस्ट है, वो उन सबसे भी ज़्यादा अच्छा है। फिर भगवान बताते हैं लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मेरे पास नहीं आते, लेकिन वो देवी देवताओं की ओर भाग जाते हैं। वो सोचते हैं कि अपने डिज़ायर पूरी करने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो देवी देवताओं की ओर भाग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो मेरी इच्छाएं जल्दी पूरी कर देंगे। तो हम नेक्स्ट श्लोक लेते हैं, 21, श्लोक संख्या 21। यो यो यां तनु भक्त श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्यां चलां श्रद्धां तामेव विद्याम् अहम्। श्री भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है
मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है। यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने की इच्छुक है और उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उनके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के स्वरूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। तो जो लोग भगवान में थोड़ा विश्वास नहीं करते, अश्रद्धा होती है कि भगवान जो है हमारी डिज़ायर, मेरी इच्छा पूरी फटाफट नहीं करते। हमने बताया था मैंने पिछली क्लास में कि भगवान हमारी इच्छा कभी कभी पूरी नहीं भी करते हैं, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि क्या चीज़ तुझे देने लायक है और क्या चीज़ तुझे देने लायक नहीं है। हर इच्छा पूरी नहीं करते भगवान। जो हमारी इच्छाएं, कामनाएं हमारे लिए फेवरेबल हैं, हमारे लिए हितकर हैं, उन्हें ही पूरा करते हैं। और भगवान को लगता है कि ये बालक या बच्चा मुझसे मांग रहा है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। यदि वो इससे मांगेगा तो वो अपनी भक्ति में या तो पीछे हो जाएगा, या भक्ति में पीछे नहीं हो जाएगा, तो या इसके लिए वो वैसे भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, उसकी इच्छा पूरी कभी कभी नहीं भी करते हैं, क्योंकि जो हितकर है वो करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है ना, जो आपके लिए फेवरेबल चीज़ है वही वो करते हैं पूरी। तो लेकिन ऐसे में कुछ जो कामी लोग होते हैं, जिनकी बहुत कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तो वो कहते हैं कि हमें तो हमारी इच्छा पूरी करनी ही है। तो वो देवी देवताओं की ओर भागते हैं, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना यदि की जाती है, तो वो आप हमारे डिज़ायर को पूरी कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या तेरे लिए अच्छा है और क्या तेरे लिए बुरा है, वो इस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं है। वो आपकी डिज़ायर पूरी कर देते हैं। बस आपने उनकी पूजा करी है तो उनको भी आपको कुछ देना है, बदले में आपको देना है, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, उस तरह से। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग हैं जो मुझ में श्रद्धा नहीं करते और वो देखते हैं कि देवी देवता जो हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर है और वो मेरी डिज़ायर पूरी कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि भाई उनकी श्रद्धा देवी देवताओं की ओर है, मेरी तरफ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप में विराजमान हूँ। भगवान सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। तो भगवान जानते हैं कि किस किस व्यक्ति की क्या क्या इच्छा है, क्या क्या कामनाएं हैं, और वो व्यक्ति क्या चाहता है। तो भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति मुझ में श्रद्धा ना रख करके वो देवी देवता में श्रद्धा रखता है, तो भगवान उसकी श्रद्धा स्थिर कर देते हैं और उस देवी देवता को कहते हैं कि उस देवता के ऊपर वो श्रद्धा, फेथ और गाढ़ी कर देते हैं, दृढ़ कर देते हैं। और उस देवी देवता को बोलते हैं कि देखो ये जो बच्चा है मुझ में श्रद्धा नहीं करता, लेकिन तुम में करता है, तो मैंने इसकी श्रद्धा तुम्हारे में ही स्थिर कर दी है, तुम्हारे में ही श्रद्धा मैंने स्थिर कर दी है, और तुम जो हो इसकी डिज़ायर, जो भी इच्छा लेके तुम्हारे पास में आ रहा है, उसे आप पूरी कर दो। तो देवी देवता अपनी इच्छा भी अपने अंदर वो स्थिर नहीं करवा सकते, उसके लिए भी भगवान की आवश्यकता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं ना, ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता दी है। यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने के इच्छुक है, उसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित भगवान उनके मनोभावों को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक जान जाते हैं कि भाई इसकी ये है, और वही समस्त जीवों के परम पिता हैं, और इसलिए वो ही इस श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं। तो देवी देवता तो अपनी श्रद्धा अपने लिए भी दृढ़ नहीं करवा सकते, ठीक है। तो देवी देवता देखो आप कितने वो हैं, इतना उनके पास में वो नहीं है, पावर नहीं है कि वो किसी व्यक्ति की श्रद्धा अपने अंदर स्थित कर सके या स्थिर कर सके, उनके अंदर ये पावर नहीं है। तो भगवान ही कृपा करके जो व्यक्ति की श्रद्धा देवी देवता की ओर बन रही है, तो वो उसी देवी देवता, पर्टिकुलर देवी देवता में, चाहे गणेश जी हो, संतोषी माता हो, भोलेनाथ जी, कोई भी हो, उनके अंदर वो स्थिर कर देते हैं कि तुम इसी की पूजा करो, इन्हीं से अपने डिमांड मांगो, और मेरी कृपा से वो तुम्हें देंगे, ठीक है, इस तरह से।
अपितु उन्हें सुविधा प्रदान करते हैं जिससे कि वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पाश में गिरने ही क्यों देते हैं। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि भगवान उनकी इच्छाएं पूरी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि जितना हम भौतिक इच्छाएं अपनी पूरी करते रहेंगे उतना ही हम इस संसार में फंसे रहेंगे, हम इस संसार में उतने ही धंसते जाएंगे। जितनी हम डिज़ायर हमारी पूरी करते रहेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एक डिज़ायर पूरी करी तो हम सोचे कि चलो अपना पूरा फुलेस्ट भोग लेते हैं, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कार गाड़ी बंगला जो भी कुछ हमें चाहिए हमको सब कुछ मिल जाएगा, तो हमारी कामनाएं ख़त्म हो जाएंगी, हमारी डिज़ायर ख़त्म हो जाएंगी, फिर हमें कुछ और नहीं चाहिए। ऐसा होता है कभी? कभी भी नहीं होता ऐसा। जितना हम अग्नि में ईंधन डालेंगे, अग्नि उतनी ही तेज़ी से और बढ़ेगी। जितनी अपनी डिज़ायर को हम पूरा करेंगे, हमारी डिज़ायर और अधिक बढ़ेगी। हमने एक फ़ोन ख़रीदा, फिर हमारा मन करेगा इससे बेहतर लें, फिर वो ले लिया तो इससे बेहतर लें, वो ले लिया तो और एडवांस लें, है ना। गाड़ी ली तो इससे अच्छी वाली लें, फिर इससे अच्छी। तो हर चीज़ में हमारी जो डिज़ायर कामनाएं हैं वो बढ़ती ही जाती हैं। अग्नि में जितना ईंधन डालोगे, जितना घी डालोगे, वो और तेज़ जलेगी, वो शांत नहीं होगी। ठीक है, एक बार लगेगा कि बुझ गई, लेकिन वो और तेज़ी के साथ जलेगी। इसीलिए भगवान से हम ये सोच सकते हैं कि भगवान ऐसा करते ही क्यों हैं कि आपको देवी देवताओं को ऑर्डर दे रहे हैं कि इनकी डिज़ायर पूरी कर दो, और देवी देवता भगवान का आदेश मान करके उस व्यक्ति विशेष की जो भी कामनाएं हैं उसे पूर्ण करते हैं। ये इसलिए करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने क्या करा है, हर एक जीव को थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। हम सभी जीव को हमें थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिया गया है। ठीक है, तो उस इंडिपेंडेंस में, उस स्वतंत्रता में, जैसे कि गाड़ी चलाने की भी स्वतंत्रता दी है, आप गाड़ी चला सकते हो। ठीक है, आप गाड़ी ले जाके आप रोड पे गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, लेकिन आपको ड्राइव करते हुए बहुत सारे ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है। जब लाइट्स रेड है तो आपको रुकना है, और जो भी कौन से साइड में चलाना है ये सब का ध्यान रखना है। तो आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं गाड़ी चलाते टाइम वो फॉलो करना है ना। लेकिन स्वतंत्रता है आपके पास में कि आप गाड़ी चला सकते हो। उसी तरह से हमारे पास में भी स्वतंत्रता है थोड़ी सी कि हम अपनी स्वतंत्रता में हम क्या चाहें। तो भगवान हमारी स्वतंत्रता ये है कि हमने देवी देवता की पूजा करना हमने चाहा तो भगवान उसको भेंट कर सकते हैं। तो इस तरह ये भी हो सकता है हम सोचें कि भाई भगवान तो खुद ही हमें धंसा रहे हैं कामनाओं में, तो फिर हम हमारी और कैसे बढ़ेंगे। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि भगवान हमको नहीं धंसा रहे। भगवान ने जो हमको स्वतंत्रता दी है उसको पूरी कर रहे हैं। यदि हम चाहेंगे कि हमें देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, हमें भगवान की करनी है, तो भगवान हमारी श्रद्धा अपने अंदर भेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारी डिज़ायर थी, उस व्यक्ति विशेष की ये डिज़ायर थी कि वो देवी देवता की पूजा करना चाहता है। भगवान ने बोला ठीक है, तेरी स्वतंत्रता में मैं हस्तक्षेप नहीं करता, कर ले तू। और यदि वो व्यक्ति विशेष चाहेगा कि नहीं मुझे भगवान की पूजा करनी है, तो भगवान बोलेंगे आजा मेरे पास। ठीक है, बहुत प्रसन्नता से उसे गले लगा लेंगे। इसीलिए भगवान ऐसा करते हैं, जो व्यक्ति चाहता है उसको उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते। क्योंकि हम सभी लोग चिन्मय है ना, हम सभी लोग भी, हम कोई जड़ तो है नहीं, हम लोग जड़ तो है नहीं, हम लोग भी जीव हैं, भगवान का अंश है, हम भी चिन्मय आत्मा है। तो इसलिए भगवान हमको भी थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देते हैं। जैसे माँ बच्चे को देती है कि बेटा ये ले इतने पैसे, तू इससे कुछ भी कर सकता है, इतनी तेरी स्वतंत्रता है। तो वो बच्चा चाहे तो वो 100 रुपये का सदुपयोग कर ले, चाहे तो 100 रुपये का दुरुपयोग कर ले। चाहे वो 100 रुपये से अपनी पढ़ाई करने के लिए कोई जनरल नॉलेज की किताब खरीद लाए, भगवद गीता खरीद लाए, उसे पढ़ के अपना ज्ञान वर्धन कर ले। चाहे तो वो व्यर्थ की किताबें खरीद के उल्टे सीधे या कुछ व्यर्थ में मूवी देख के या वैसे उड़ा दे। तो ये स्वतंत्रता माने दी है, 100 रुपये तुझे खर्च करने के लिए दिए, जैसा तुझे खर्च करना कर ले। तो वो व्यक्ति, वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, या बेटर अच्छे से या गलत तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहा है। जो हमारी स्वतंत्रता हमको जीव को दी गई है, तो उस स्वतंत्रता में हम ये चाह सकते हैं कि हम जीव भक्ति करके भगवान की ओर मुड़ जाए, या माया मांग करके और मांग के देवी देवताओं से डिज़ायर करके और माया में धंसता चला जाए। तो ये जीव की स्वतंत्रता है, जिसमें कि भगवान
हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें भगवान नहीं करते। ठीक है, भगवान ने तो आदेश दिया है, भगवान ने तो कहा है कि भाई मनमना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करु ममे वैश्यसी। मैंने जो आगे जो श्लोक आएंगे इसमें भगवान ने बोला है, बताया है अर्जुन जी को कि तुम मेरी ही पूजा कर, मुझे ही प्रणाम कर, मेरा ही चिंतन कर, हमेशा मेरे बारे में ही सोच, तो तेरा कल्याण होगा। तो भगवान ने अर्जुन को सारी बातें बताई कल्याण की, है ना। तो अर्जुन को फिर लास्ट में ये भी कहा कि जो मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, लेकिन जो तेरी इच्छा है तू वो कर। ठीक है, लास्ट में भगवान बोलेंगे जैसा तेरा मन कर रहा है वैसा कर। फिर अर्जुन बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैं क्या करूं, भगवान ने तो मेरे पर ही छोड़ दिया, मैं क्या करूं। तो वो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो, भगवान देखते हैं कि इसकी तो हेल्प करनी पड़ेगी, ये डिसीजन लेने में भी सक्षम नहीं है, वो फिर कंफ्यूज हो गया। तो भगवान ने बता दिया कि नहीं तू ऐसा कर, भगवान ने समझ लिया कि वो चाहता है कि मैं एक बता दूं, डायरेक्शन दे दूं। तो भगवान ने अर्जुन को बता दिया था कि मेरी पूजा कर, मेरे ही पास आ, मैं तेको सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे को सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सारे धर्म, जो भी तेरे धर्म है, माता पिता के प्रति जो धर्म है, सास ससुर के प्रति जो धर्म है, देश के प्रति जो तेरा कर्तव्य है, समाज के प्रति जो तेरा कर्तव्य है, जो भी तेरी ड्यूटीज़, पितरों के प्रति जो कर्तव्य, ऋषि के प्रति जो कर्तव्य है, जो भी तेरा कर्तव्य ड्यूटीज़ है, उन सबको छोड़ दे, त्याग दे, सिर्फ एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मेरे शरणागत हो जा, क्योंकि सभी मेरे अंडर में हैं। जो भी मैंने जो बोला, जो भी तेरी ड्यूटीज़, सो कॉल ड्यूटी जो तुझे करनी है, सब मेरे ही अंडर में आते हैं। तो मैं तुझे अपने शरण में लेता हूँ तो सभी लोग तुझसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा और मैं तुझे हर पाप से मुक्त करूँगा। भगवान इस तरह से अर्जुन को बताते हैं, यानी हमको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाना चाहता है तो भगवान उसमें इंटरप्ट नहीं करते, जो उसकी डिज़ायर है करने दो। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक कंपनी का मालिक है, हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है ना। एक कंपनी का मालिक है तो उसका बेटा उसकी बात ना सुन के, अपने पिता की बात ना सुन के, उसका जो मैनेजर है उसके साथ में उसका बहुत अच्छा टर्म्स है, तो उसकी बात वो अच्छी तरह से मान रहा है, वो जो कहता है उसकी बातें वो उसको समझ में आती है, यानी उससे वो अच्छे से अपने आप को कनेक्ट कर पाता है, मैनेजर के साथ में उसकी अच्छे रिलेशन हैं। तो पिता देखता है ठीक है मेरे ही नहीं सुनता, मेरी बात नहीं मान रहा, तो कोई बात नहीं, मैनेजर की तो सुन रहा है, तो मैनेजर भी तो मेरा ही है। तो वो मैनेजर को बुलाता है, कहता है देखो मेरा बेटा तेरी शरण में आ रहा है, तेरी बातें सुनता है, तो तू इसका ध्यान रख और ये जो बातें तुझसे कहता है उसको समझ और उसको अच्छे से गाइड करना, और ले मैं तेरे को इतना पैसा देता हूँ, तू मेरे बेटे के लिए ऊपर स्पेंड करना, उसको अच्छे से उसका टेक केयर कर। तो वही सेम हाल हम लोगों का होता है जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो देवी देवता भगवान के मैनेजर जैसे हैं, तो जो भी व्यक्ति, जितने भी लोग उनकी ओर श्रद्धा करके जाते हैं, तो देवी देवता जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पहुंचते हैं भगवान के पास में। हम लोगों ने कई सीरियल्स में देखा है ना, जब देवताओं के पास कोई कष्ट आता है तो हाथ जोड़ के भगवान के पास, विष्णु के पास जाते हैं कि बचाओ, हमें परेशानी है, दानव लोग हमारे ऊपर युद्ध कर रहे हैं, ये आक्रमण कर रहे हैं, ये परेशानी आ रखी है, तो आप हमारी परेशानियों का निवारण करें। तो इसी तरह से जब भी देवी देवताओं के पास में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भगवान को अप्रोच करते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं, उनकी परेशानियों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देवता लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि देखो मेरे इतने भक्त हैं, इतने भक्त मेरी शरणागत हुए हैं और वो लोग मुझसे इतना चाहते हैं, ये उनकी डिमांड है, इतना ये वाला भक्त इतना पैसा मांग रहा है, ये वाला भक्त इतनी डिमांड लेकर आया है। तो भगवान के पास में वो एप्लीकेशन लगाते हैं, ठीक है, और भगवान से बोलते हैं मुझे इतना फंड चाहिए, मुझे अपने इनको भक्तों को बांटना है। फिर वो इतना फंड की एप्लीकेशन लगाते हैं, फिर वो भगवान क्या करते हैं, उसको देखते हैं, उस भक्त का अकाउंट चेक होता है कि भाई पुण्य पाप के हिसाब से इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर भगवान देवी देवता को इतना फंड, इतना पावर देते हैं कि जो भी कुछ वो मांग रहे हैं अपने उनके भक्तगण, उसको देवी देवता दे सके। ठीक है, तो देखा जाए तो सब कुछ देवी देवता भी यदि हमें कुछ देते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली भगवान ही हमको दे रहे हैं, यानी भगवान से वो सैंक्शन करवाते हैं, भगवान साइन करते हैं, उसके बाद ही देवी देवताओं के पास पावर आता है। फिर वो पावर, वो लिमिटेड पावर है, उसको ही वो अपने भक्तों में वितरण करते हैं।
तो ये जो देवी देवताओं की पूजा हुई है वो अविधि पूर्वक हुई है। आगे बताया जाएगा कि अविधि पूर्वक ये पूजा है, लेकिन इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा है, क्योंकि जो देवी देवता मेरे ही मैनेजर है, मेरे ही अधिकारी हैं, जिनको मैंने नियुक्त किया है। जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो मेरे और ना आकर के मुझे डायरेक्ट ना पूज के, डायरेक्ट राजा को प्रसन्न ना करके देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं और उनसे चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। तो मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, मैं उसमें कोई बीच में नहीं आता। ठीक है। देवता लोग खुद भी जो है जीवात्मा ही है एक तरह से ना, वो भी जीव ही हैं। वो भी जैसे हम लोग जीवात्मा है, वैसे देवता लोग भी जीवात्मा है। हम जैसे जीते हैं वैसे वो भी मर जाते हैं, उनका जो ड्यूरेशन है वो लंबा होता है। ठीक है। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन है। हम भी अधीन हैं, वो भी अधीन है। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है, न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर दे सकते हैं। तो देवता लोग भी जो वर है ना, वो भगवान की कृपा से ही दे पाते हैं। उनकी कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, भगवान से सैंक्शन कराना पड़ता है। जैसा कि कहावत है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उद्देश्य है कि अमुक अमुक देव इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरणतः कोई व्यक्ति रोगी है, अपना स्वस्थ शरीर चाहता है, तो सूर्य देवता की शरण में जाना चाहिए, सूर्य देवता को प्रणाम करना चाहिए, सूर्य देवता को रोज जल अर्पण करना चाहिए। तो सूर्य देवता को ये पावर दिया गया भगवान ने कि वो स्वास्थ्य ठीक करे, लोगों के स्वास्थ्य को प्रदान करें, अच्छा शरीर प्रदान करें। फिर यदि किसी को विद्या चाहिए, पढ़ाई में होशियार बनना चाहता है, तो भगवान ने सरस्वती देवी को बोला है कि आप जो आपकी शरण में आएगा उसको विद्या का दान दीजिए। तो जिसको विद्या चाहिए वो सरस्वती माँ की पूजा करता है। और सुंदर पत्नी चाहने वाला शिव जी की पूजा करता है, पति चाहने वाला शिव जी की, और पत्नी चाहने वाला वो उमा देवी की पूजा करता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं का पूजन की विधियाँ बताई गई हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत सारी विधि विधान से आप पूजा करोगे तो ये देवता आपको ये आपकी कामना पूर्ति करते हैं। क्योंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं, उसे वर प्राप्त हो जाता है। यानी भगवान ही पूरी करते हैं। किसी विशेष देवता की पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदयों में उपस्थित है। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता की पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो ये जो देवता है ना, अपनी पूजा करने के लिए भी किसी को प्रेरित नहीं कर सकते। तो ये देवता की पूजा करने के लिए भी भगवान ही प्रेरणा देते हैं उस जीव के हृदय में और देवता के हृदय में कि तू इस जीव को स्वीकार कर, ये तेरे और आना चाहता है। तो उसकी श्रद्धा को वो भगवान ही कृपा करके दृढ़ करते हैं कि ठीक है, तो जिसको चाहता है उससे प्रेम कर। भगवान ये नहीं कहते कि भाई मुझे ही प्रेम कर। जैसे कि एक प्रेमिका है ना, कोई प्रेमी आ रहा है, उसके सर पे बंदूक रखा और बोला कि मुझसे प्रेम कर, करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई प्रेम कर सकता है क्या? किसी के आप माथे पे बंदूक रख दो और बोलो मुझसे प्रेम कर। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते। भगवान कभी नहीं चाहते कि मैं किसी जीव को बंदूक रखूं और किसी जीव को ज़बरदस्ती से मैं बोलूं। हालांकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, पावरफुल है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते क्योंकि जीव की जो उन्होंने स्वतंत्रता दी है। तो बोलते तेरा जो प्रेमी है तू वहाँ जा, तू जिस देवी देवता से प्यार करता है, जिसके पास जाना चाहता है, तुम जाओ। मैं उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा तुम्हारे हृदय में और दृढ़ कर देता हूँ, और उस देवी देवता को भी बोल देता हूँ कि वो तेरा ध्यान रखें और तेरी इच्छाएं कामनाएं पूर्ति करें। ठीक है। जब वो व्यक्ति देखेगा कि भाई वो भगवान की कृपा से जब वो जानेगा मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेरी ओर आ जाएगा, है ना। जब वो देखेंगे भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान हमारे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, हमारी स्वतंत्रता की पूरा ध्यान रखते हैं, तो वो व्यक्ति विशेष अपने आप मेरी ओर
अग्रसर होगा उसकी श्रद्धा मेरी और बनेगी। इसीलिए वो किसी की व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं है। वैदिक साहित्य में कथन है परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित है। देखो हमारे अंदर भी परमात्मा है, देवता के हृदय में भी परमात्मा है। तो जीव में और हम में ज़्यादा भेद नहीं है, देवताओं में और जीव में कोई ज़्यादा भेद नहीं है। बस उनके पास वो लोग अच्छे डिवोटी थे, यानी भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं वो, इसीलिए भगवान ने उनको चार्ज दे दिया है। ठीक है। जैसे क्लास में बहुत अच्छा एक मॉनिटर होता है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, सारे काम में भी बहुत अच्छा है, खेल कूद में, सब चीज़ में, तो टीचर क्या करती है उस मॉनिटर को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, आप ये भी करना, आप ये भी करना, ये भी करना, इन बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना, जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा पढ़ाना, ऐसे ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है। उसी तरह से भगवान ने भी उन देवताओं को थोड़ा चार्ज दिया हुआ है कि क्योंकि वो अच्छे डिवोटी हैं, वो भगवान के बहुत अच्छे डिवोटी हैं। हम जीव तो है भगवान में अश्रद्धा करते हैं, भगवान में श्रद्धा नहीं करते और देवी देवताओं की ओर मुड़ जाते हैं, लेकिन जो जीव हैं वो देवी देवता हैं, वो भगवान में श्रद्धा करते हैं और वो जानते हैं कि भगवान ही हैं हमारे भी पालन करने वाले, क्योंकि उनके हृदय में भी परमात्मा स्वरूप में, देवताओं के हृदय में भी परमात्मा विराजमान है, हम जीवों के हृदय में भी परमात्मा विराजमान है। देवता लोग स्वतंत्र नहीं है। देवता से यदि हम चाहेंगे, उनसे कुछ मांगेंगे, वो हमको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते। जैसे मैंने कथा सुनाई थी ना कि एक गोविंद देव नाम के एक भक्त थे, देवी के भक्त थे। उन्होंने देवी को बोला कि आप मुझे मोक्ष दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद मुक्त नहीं हूँ, मैं भी मर जाऊँगी, मेरे भी एक ये औदा है जो कुछ समय के लिए मुझे मिला है, मेरा भी मृत्यु हो जाएगी, फिर मैं भी दोबारा हो सकता है धरती लोक पे वापस आ जाऊँ नॉर्मल जीव बन के, तो इसीलिए मैं आपको नहीं दे सकती। तो इसीलिए देवी देवताओं के पास जाओगे तो आपको ज़्यादा में ज़्यादा पुण्य दे देंगे, और पुण्य लेकर के आप क्या करोगे, स्वर्ग लोक में कुछ सालों, कुछ हज़ारों साल या कितने भी, जितना आपके पुण्य अकॉर्डिंगली आप स्वर्ग में रहोगे। फिर जैसे ही पुण्यशील हुए, वहाँ की करेंसी पुण्य है स्वर्ग में रहने की, वो जैसे ही ख़त्म हुई आपको दोबारा से इस धरती पे फेंक दिया जाएगा। तो देवताओं के पास जाना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि देवता आपको जो उनके पास में वही देंगे ना, उनके पास में पुण्य से अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं है देने के लिए। लेकिन यदि आप भगवान के चरणाश्रित होते हो, भगवान की शरण में जाते हो, तो भगवान आपको अपने धाम ले जा सकते हैं, जहाँ से लौट के कभी वापस नहीं आना पड़ेगा। अपने निकुंज में ले जा सकते हैं, जहाँ पे वो लीला कर रहे हैं अपनी गोपियों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में, वहाँ आपको रास में शामिल कर सकते हैं। तो वो आपको क्या नहीं दे सकते, तो भगवान आपको परम आनंद दे सकते हैं। तो मूर्ख लोग होते हैं वही देवी देवताओं को अप्रोच करते हैं, और जो इंटेलिजेंट हैं वो भगवान कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं देवताओं की पूजा भी मेरी ही पूजा है, इनडायरेक्ट मेरे मैनेजर की पूजा हो रही है। ठीक है। तो हमको अक्लमंद होना है और डायरेक्ट भगवान को ही अप्रोच करना है। नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। सतया श्रद्धया युक्तस्य तस्य आराधनम् इहते लभते च तत कामान् मया एव विहितान् हितान्। भगवान कह रहे हैं ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि वे सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है। देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। भले ही वह यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसकी मैंने श्रद्धा जिस देवी देवताओं में स्थिर कर दी है, वो वहाँ पे रह करके उस देवी देवता की पूजा यत्नपूर्वक करता रहता है ना। लेकिन उसको ये नहीं पता, वास्तविकता ये नहीं पता कि जो भी कुछ उसे उस पर्टिकुलर देवी देवता से जो लाभ मिल रहा है, वो सारा लाभ जो है मेरे द्वारा ही
प्रदत्त है, यानी मैं ही उनको दे रहा हूँ। तो देखा जाए तो जो लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं वो लोग कम बुद्धिमान हैं, वो ये जान ही नहीं पाते हैं कि जो देवता हैं वो भगवान के अंश मात्र हैं, उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो उनको इस बातों का पता ही नहीं चल पाता है, इसीलिए वो देवी देवताओं की ओर जाते हैं। ठीक है, जीव भले ही भूल जाता है कि परमेश्वर भगवान में अश्रद्धा करता है कि भगवान को कुछ नहीं दे सकते, बस बांसुरी बजा रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, क्या है इनके पास, कुछ है ही नहीं बांसुरी के अलावा। देवी देवताओं के पास देखो कितने सारे भाला है, त्रिशूल है, कितने हथियार लेके खड़े हुए हैं, इनके पास पावर है, इनके पास जाओ, ऐसा भाव आ जाता है ना। तो इन्हें अप्रोच करते हैं। ऐसा कुछ मूर्ख लोग होते हैं, मूर्ख लोग यानी हम ही हैं, वो सब हम ही मूर्ख लोग हैं जो हम देवी देवताओं के पास अप्रोच करते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण को में अश्रद्धा करके उनमें श्रद्धा करते हैं। तो यहाँ भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं उनको जो भी कुछ मिलता है वो मैं ही तो देता हूँ, मैं ही डिज़ायर जो उनकी पूरी करता हूँ, मैं ही देखता हूँ मेरा बालक बुद्धू है, वहाँ जा रहा है, मेरे मैनेजर के पास जा रहा है, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ रहा है, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मुझे कुछ नहीं समझता, और मैनेजर को कहता है यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। ठीक है, जैसे माता पिता कहीं जा रहे हैं, 2 भाई 2 बच्चे हैं, उनके बड़े वाले बेटे को बोला कि देखो मैं इतना पैसा दे रहा हूँ, 100 रुपये दे रहा हूँ, ये छोटा वाला भाई है, इसका ध्यान रखना। और वो चले जाते हैं कहीं कुछ दिन के लिए, और जो छोटे भाई की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इच्छाएं हैं, वो बड़ा वाला भाई है, वो कहता है कि भैया मुझे चॉकलेट खाना है, तो बोलेगा लो बेटा 10 रुपये, भैया वो जो भैया है अपने छोटे भाई को बोलेगा लो 10 रुपये की आइसक्रीम खा लो, मुझे ये खाना है, वो चाहिए, ये चाहिए, मेरे को कॉपी चाहिए, पेंसिल चाहिए, तो वो सब पैसे निकाल के देता जाएगा, क्योंकि माता पिता ने दिया है उनको। ठीक है, तो जो छोटा वाला जो भाई है वो सोचे कि मेरा बड़ा भाई मुझे पाल रहा है, तो गलत बात हुई ना। बड़ा भाई मुझे पाल रहा है, मेरी टेक केयर वही कर रहा है, उसको ये पता नहीं है कि पेरेंट्स मम्मी पापा उसको पैसे दे गए इसलिए वो कर रहा है, उसके पास खुद के पास तो है नहीं। तो ठीक यही स्थिति हम जैसे जीवों की भी होती है। हम लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनसे उनकी पूजा आराधना करते हैं, लेकिन जो भी कुछ वो हमारी डिज़ायर पूरी करते हैं वो सारी डिज़ायर हमारी इनडायरेक्टली भगवान ही सैंक्शन करते हैं, भगवान द्वारा ही वो पूरी होती हैं। तो अक्लमंदी इसी में ही है कि हम डायरेक्ट कंपनी के मैनेजर को अप्रोच करें, ना कि मैनेजर को अप्रोच करें, डायरेक्ट प्रिंसिपल को अप्रोच करें, ना कि किसी टीचर विशेष को अप्रोच करें। हम सोचें कि ये टीचर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, ये टीचर हमारा कल्याण कर देगी, तो हम टीचर को ही पटाने में लगे रहेंगे, तो टीचर हो सकता है कई दफ़ा हमारा अहित भी कर दे, हमारे साथ बुरा भी कर सकती है। लेकिन प्रिंसिपल को हमने पटा रखा है, प्रिंसिपल को हमने ठीक से उसके साथ में हमारा जो बात करते हैं वो मानते हैं, तो प्रिंसिपल जो बोलेगा वो सारी, एक टीचर नहीं, वो पर्टिकुलर टीचर नहीं, जितनी भी स्टाफ है, जितने भी टीचर हैं, सभी के सभी उनकी बात मानेंगे, और वो हमारे लिए सारे के सारे टीचर्स और सब हमारे लिए फेवरेबल होंगे। और हम वो प्रिंसिपल कहेगा कि इस बच्चे का ध्यान रखना है, तो सभी टीचर उसका ध्यान रखेंगे, है ना। मान लो कोई प्रिंसिपल के रिलेशन में कोई होता है ना, किसी क्लास में प्रिंसिपल का कोई रिलेटिव बैठा होता है, टीचर देखती है ये जो बच्चा है ना उस प्रिंसिपल का भाई का बच्चा है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखो, इसका थोड़ा ध्यान रखो, होता है ना ऐसा। और जो भी टीचर जाती है तो पहले से पूछती है बेटा समझ में आ रहा है ना, बेटा समझ में आ रहा है ना, ठीक से काम कर रहे हो ना, 10 बार पूछते हैं। हमारे साथ तो ऐसा होता था, हम टीचर थे तो पता है ऐसा बहुत होता था, तो हम ध्यान रखते थे, हाँ समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना सब कुछ। नहीं, अगर नहीं वो जाए कहीं कंप्लेन कर देगा तो टीचर हमारी खटिया खड़ी कर देगी, प्रिंसिपल बुला देंगे, भैया ध्यान क्यों नहीं रखा इसका। तो इसीलिए प्रिंसिपल के पास जाओ डायरेक्ट, यानी भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करो। इधर उधर दूसरे देवी देवताओं के पास जाना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है, क्योंकि देवी देवता सारे कौन हैं, भगवान के अंश हैं, हमारी तरह ही भगवान के अंश हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वह मांगना शुद्ध भक्त के लक्षण नहीं है। तो शुद्ध भक्त होता है वो कुछ मांगता ही नहीं है, वो बस भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजा करता है, कुछ मांगता नहीं है। ज्ञानी जैसे भगवान ने बताया था ना,
परम जो भक्त होता है, मेरा प्रेमी भक्त होता है, वो मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस वो चाहता है कि भगवान तुम खुश रहो बस। तो भगवान भी चाहते हैं भाई तू भी खुश रह। हम भगवान को खुश करेंगे तो भगवान भी हमें क्या करेंगे, खुश करेंगे। हम भगवान से एक चीज़ मांगेंगे, ये दो वो दो, तो भगवान हमको वो एक दो चीज़ दे देंगे। ठीक है। दो व्यक्ति है, एक राजा ने बोला कि मेरे पास में धन दौलत पड़ी हुई है, आप जो भी व्यक्ति दौड़ दौड़ के जाएगा मेरे महल से जो चीज़ उठा लेगा उसको वो चीज़ उसकी हुई। तो सारे लोग भाग भाग के गए और किसी ने राजा का सिंहासन ले लिया, बोला ठीक है तेरा ले जा। किसी ने राजा का मुकुट ले लिया, ठीक है सोने का मुकुट है, हाँ ठीक है जा तेरा। तो इस तरह से लोगों ने एक एक चीज़ रानी का, किसी ने हार ले लिया, ठीक है जा ले जा तेरा। तो इस तरह से जो लोग ले कुछ आए, जो एक एक वस्तु उठाई, राजा ने बोला ठीक है ये तेरी हुई, लेके जा। एक बालक यानी एक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति आया, उसने बोला कि तुम क्यों नहीं ले रहे हो? बोलते कि मैं क्या लूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या लूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा आप एक काम करो, आप ही दे दो, आपको जो देना है वो दे दो आप। तो राजा सोचेगा ये कितना, क्या दूँ मैं इसको, मैं दूंगा, मतलब अच्छी चीज़ दूंगा ना, मैं तो बेस्ट चीज़ दूंगा। तो राजा बोलता है कि ठीक है मैं तो तेरे को अपना राज्य ही दे देता हूँ, क्योंकि राजा जो था राजपाट छोड़ के जा रहा था और वो लोगों को कह रहा था जिसको मैं नीलाम कर रहा हूँ, जो चीज़ लेनी दे दो ले लो, मैं तो जंगल में जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं पूजा आराधना यानी तपस्या करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ सीन था। तो फिर उस बालक ने बोला, यानी उस व्यक्ति ने, तो राजा ने दिया तो बोला मेरा राजपाट तू ही ले ले, काम कर, तुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मुझे कोई दिख भी नहीं रहा, और जितने भी हैं वो एक एक वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। यदि हम लोग कुछ मांगेंगे भगवान से, भगवान मेरा ये दे दो, मुझे घर दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, एक एक चीज़ मांगेंगे। लेकिन भगवान से यदि हम कुछ मांग ही नहीं रहे हो, भगवान से जाके बोलेंगे भगवान आप खुश रहो, आपकी मैं सेवा ऐसी आपसे प्रेम वश कर रहा हूँ, तो भगवान प्रसन्न होकर आपको सब कुछ दे देंगे, यानी अपनी औकात के हिसाब से देंगे ना। तो हमें भगवान से यदि कुछ मांगते नहीं है तो भगवान आपको वो चीज़ देंगे जो हमारी सोच से भी बाहर है। तो इसीलिए जो प्रेमी भक्त होता है, शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान से कुछ मांगते नहीं है, सीधे आके बस भगवान से वो भगवान की प्रेमा भक्ति यानी सेवा में लगे रहते हैं। जीव सामान्यतः देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे वह स्वयं भगवान पूरा नहीं करते, क्योंकि कामना अनुचित है। भगवान तो अनुचित कामना पूरी करेंगे ही नहीं, भगवान तो उचित कामना ही पूरी करेंगे ना। तो वो अनुचित डिमांड कर रहा है मुझे दे दो, भगवान कहते तेरे लिए लायक ही नहीं है, तू इस लायक नहीं है और तेरे लिए वो अच्छा भी नहीं होगा, मिल जाएगा तो। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है मुझे पुत्र चाहिए, अब भगवान को दिख रहा है इसको पुत्र मिला तो वो एकदम बदमाश होगा, जो तेरा अहित करेगा, परेशानी करेगा तुझे आगे जाके, तो भगवान उसको पुत्र नहीं दे रहे। और वो देवी के पास जाएगा मुझे पुत्र दो, बोलेंगे ठीक है ले लो, तुमने मेरी पूजा करी है। तो इसलिए वो इधर उधर भागते हैं, दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। देवी देवताओं को कोई मतलब नहीं, तुमने पूजा करी ले लो पुत्र, और वो पुत्र तुम्हारा गला ही काटे भविष्य में जाके तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान नहीं देंगे, तेरा अहित होगा, नहीं मैं नहीं दूंगा तुझे। तो इसलिए वो उधर भागते हैं। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे भगवान स्वयं पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परम विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। देवताओं की पूजा भौतिक, क्योंकि देवता खुद भी भौतिक हैं, क्योंकि हम जैसे जीव हैं, हम मर जाते हैं फिर जन्म लेते हैं, वैसे देवता लोग भी मर जाते हैं, वो भी जन्म दोबारा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर यानी भगवान जो है नित्य है, सनातन है, सच्चिदानंद है, हमेशा रहते हैं। उनकी जो भक्ति हम करेंगे वो भी हमेशा इटर्नल रहेगी, उसका नाश नहीं होता। देवताओं की पूजा का नाश हो जाता है उनकी, क्योंकि वो खुद ही नाशवान है, तो उनकी पूजा भी नाशवान है। तो अक्लमंदी इसमें है कि आप भगवान की ओर बढ़ो। भगवान इटर्नल हैं, सनातन हैं, हमेशा रहने वाले हैं, तो आप उनकी भक्ति करोगे तो वो भी आपकी इटर्नल है, सनातन है। हमने भगवत गीता के जो 2 श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं, इसका किसी में दम नहीं है कि ये हमारा डिलीट कर दे। जो हमारे अंदर जो ज्ञान आ चुका है, जो बातें हमने जान ली हैं, किसी में ये पावर नहीं है कि वो इसको हटा दे। हम भूल गए हों थोड़ा बहुत, लेकिन दोबारा पढ़ेंगे हल्का सा तो हमें याद आ जाएगा। लेकिन हमारे चित्त पे जो इसका जो ज्ञान का संस्कार पड़ गया है, वो अनंत जन्मों तक, चाहे हम मर भी गए, नेक्स्ट लाइफ में भी हम
साथ लेकर के ही आएंगे। जितने श्लोक हमने पढ़ लिए, 7वां चैप्टर हम कर रहे हैं, जितने हमने पढ़ लिए 6 चैप्टर का ज्ञान हमारे पास में होगा तो होगा ही, इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता। वो हम साथ लेके मरेंगे, साथ लेके वापस आएंगे। ये तो मैं इतनी बात बता रही हूँ जो हमने करी है, और जो अपने पर्सनल लेवल पे आप जितनी भक्ति करते हो वो तो है ही आपके पास ही, उसका भी भगवान से जुड़े हुए तो उसका नाश नहीं होता। 6ठे चैप्टर में हमने पढ़ा था खुद ने। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक है, अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, क्योंकि कामना अल्पक जीव करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर की भक्ति करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। तो जो भगवान भौतिक डिज़ायर जिनकी होती है और जो शुद्ध भक्त हैं उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, उनको तो भगवान का प्रेमा भक्ति चाहिए। तो यदि हम उनको डिज़ायर होगी, यदि भगवान देखते कोई व्यक्ति जो है एलिजिबल है मेरी भक्ति करने के लायक है, तो उसकी यदि कोई डिमांड भी होती है, डिज़ायर भी, तो भगवान उसकी पूरी नहीं करते। बोलेंगे यदि मैं इसकी डिज़ायर पूरी करूँगा, उसे कुछ दे दूँगा, तो वो क्या होगा, वो यहीं भोग विलास में डूब जाएगा, यहीं रह जाएगा, वो मुझ तक नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि जो हमारा ये इंद्रिय भोग जो है ना, ये हमारा भक्ति के मार्ग में हमारा बाधा है ना। इस हम कहते हैं कि हम आपको इंद्रिय भोगों को ख़त्म करना होगा, या इंद्रिय भोग करते हुए यानी इन भोगों की ओर यदि आप भोग भी रहे हो, लेकिन आपको जो अपने आप को भगवान की ओर मोड़ना होगा, उन सारे भोगों को भगवान से जोड़कर आप भोगो, ठीक है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इंद्रिय भोग उन लोगों को, शुद्ध भक्तों को भगवान देते भी नहीं, क्योंकि देंगे तो फिर वो दोबारा से भोग विलास में लिप्त हो जाएंगे, जो कि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, अध्यात्म तक आगे बढ़ने के लिए वो बाधक है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये सारी मैं इनको नहीं देता। भगवान यानी कुल मिलाकर के आपके लिए जो अच्छा है वही करते हैं, जो आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए अच्छा है वही चीज़ आपको देते हैं, और जो आपके लिए अच्छा नहीं है, भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे, मेरे जो जीव रूपी बच्चे हैं सारे इस भौतिक संसार में फंसे रहें, भव सागर में फंसे रहें, यहीं तड़पते रहें, यहीं रोते रहें, यहीं दुखों में बिलखते रहें। भगवान नहीं चाहते। भगवान चाहते हैं कि धीरे धीरे भक्ति करके वो शुद्ध हो जाएं, अपने भोगों को भोगते हुए भी, चाहे देवी देवताओं को भोगे, धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ते बढ़ते वो मुझ तक पहुंच जाएं, और मैं उनको पकड़ करके मेरे धाम, मेरे निकुंज धाम में लेके जा सकूं। तो भगवान ये चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि हम सब उन्हीं की ओर मुड़े, उन्हीं की भक्ति करें, देवी देवताओं की भक्ति, देवी देवता को हम प्रणाम करें, वो भगवान के नियुक्त अधिकारी हैं। हम उनकी ऐसा नहीं है कि उनकी हम इंसल्ट कर रहे हैं, उनको प्रणाम नहीं करना, कभी भी नहीं। वो भगवान के अधिकारी हैं, भगवान के अपॉइंटेड अधिकारी हैं, भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं जो हम नहीं हैं। इसीलिए उनको भगवान ने ये दिया है, पावर दिया है। इसीलिए उनके पास जाके, उनको भी हम उनके मंदिर में कभी जाते हैं तो उनको दंडवत प्रणाम करके उनसे भी हम यही मांगे कि हे देवी माँ, हे दुर्गा माँ, हे भोलेनाथ, हे गणेश जी भगवान, हे संतोषी माता, आप हमें क्या दें, राधा कृष्ण की चरणों की भक्ति प्रदान करें। तो वो आशीर्वाद देंगे तो हमें क्या होगा, हमें हमारे इष्ट तक जाने में हमें, और उनके आशीर्वाद से हम शीघ्रता से भगवान की ओर अग्रसर हो पाएंगे। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। आज हमने 21 और 22 दो श्लोक पूरे करे। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय। आप सभी की जय। हरे कृष्ण।